पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा जी से लिखी गई ये पॉजिटिव एथिज्म पुस्तक से एथिज्म के बारे में, फिर द फिलॉसफी ऑफ एथिज्म के बारे में क्या लिखे, इसके पहले हम नास्तिक दर्शन के बारे में पीछे एपिसोड में जाएँ समझे। आज से नास्तिकता नैतिकता, नास्तिकता में नैतिकता के बारे में वे इससे हमको समझाते हैं। व्हाट आर द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द एथिज्म। गौरा जी लिखे कि नैतिकता वो आचरण है जो मनुष्य को सुखी बनाता है। नैतिकता वो आचरण है जो मनुष्य को सुखी बनाता है। इच्छाओं की संतुष्टि में ही सुख है। भगवान को प्रसन्न करने की भावना से तथा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से एकांत में प्रार्थना करने से साधु प्रसन्न होता है। इसलिए हिंदू साधु पहाड़ों की गुफाओं में बैठना पसंद करते हैं। फल और कंद खाने के लिए अपने शरीर को अर्धनग्न होकर ढकना पसंद करते हैं। धार्मिक विश्वासी ऐसे वृक्षों को आध्यात्मिक नैतिक प्राणी मानते हैं, लेकिन बुद्धिवाद के उदय ने इच्छाओं को यथार्थवादी और सांसारिक बना दिया। मोक्ष संबंधी इच्छाओं के विपरीत तर्क संगत इच्छाओं में भोजन, घर और पारिवारिक जीवन जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। कल्पना मनुष्य को हमेशा बेहतर आराम, हमेशा से अधिक गरिमा की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे इच्छा बढ़ती है उसे खुद को खुश रखने के लिए उपलब्धि हासिल करने की क्षमता भी बढ़ानी होगी, क्योंकि खुशी इच्छाओं और उनकी पूर्ति के बीच एक सामंजस्य है। चूँकि मनुष्य अपनी इच्छाओं का स्रोत है, इसलिए उसे स्वयं को उन्हें पूरा करने की क्षमता प्रदान करनी चाहिए। उसकी ज़रूरतों और इच्छाओं के लिए उन्हें पूरा करने के साधन सुसंगत होने चाहिए। चूँकि उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वह उन्हें पूरा ना करने पाने के लिए दूसरों का दोष नहीं दे सकता, क्योंकि उसे अपने कोट का कपड़ा सही लाना होता है। यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने नाप के अनुसार कपड़ा लाए और उसे एक कोट सिलवाए। अगर यहाँ कुछ भी गलत होता है तो वह जिम्मेदार है। किसी दूसरे को दोष देना व्यर्थ है। इच्छाओं का कम होना या इच्छाओं का विस्तार पूर्णतः मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे जैसे मन बदलता है, जैसे वैसे इच्छा भी बदलती है। राजकुमार बुद्ध ने अपना राज त्याग दिया। पेंटर हिटलर की विश्वशक्ति को खोज, इस प्रकार के कार्य उनकी इच्छाओं का व्यक्त करते हैं। इच्छाएं हैं, जबकि उपलब्धि की शक्तियाँ वास्तविक हैं। जीवन में आरोप, दोषारोपण और निराशा तब घटित होती है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को आसान मान लेता है और उन्हें प्राप्त करने में तथ्यों को नज़रअंदाज कर देता है। साधना शक्तियों दो प्रकार से बढ़ती हैं। पहला उपकरण बनाना और उपयोग करना। दूसरा साथियों का सहयोग मिलना। सबसे पहले प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा मिला। उत्तरार्ध को सामाजिक संगठन प्रणालियों के रूप में संरचित किया गया है। तकनीकी विकास और सामाजिक संगठन का विकास एक दूसरे पर निर्भर है। पत्थर के औजारों से लेकर शक्तिशाली मिलों तक का विकास कई पीढ़ियों के लोगों की सम्मति करवाई है। समाज आदिम जातीय समूहों से लेकर महान नगरीय समुदायों तक विकसित हुआ है। संचार विकास, इंजीनियरिंग योजना, चिकित्सा अनुसंधान और खाद्य उत्पादन की प्रगति हुई है। प्रौद्योगिकी में
मनुष्य गैर मानवीय वस्तुओं के साथ अथक क्रिया करता है। वह लकड़ी या धातु को बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकता है। वह अपने कौशल से पौधों और जानवरों का अच्छे से पालन पोषण कर सकती है। सामाजिक संबंधों में साथियों के संबंध में नैतिकता पर विचार किया जाता है, क्योंकि वह अपने जैसे अन्य मनुष्यों के साथ व्यवहार कर रहा है, जिनकी भावनाएं, संवेदनाएं, प्यार, नफरत और महत्वाकांक्षाएं समान हैं। किसी की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ व्यापक पूर्ण सहयोग के लिए नैतिकता आवश्यक है। साथियों के साथ सद्भाव और विश्वास के साथ व्यवहार करने की नैतिकता। नैतिक व्यवहार के दो बुनियादी सिद्धांत हैं, ईमानदारी और सहनशीलता। ईमानदारी का अर्थ है जो कहें वही करें और जो करें वही कहें। उनके बीच ऐसी सामान्य समझ के बिना सहयोग संभव नहीं है। इसलिए सामान्य कार्य के लिए ईमानदारी एक अनिवार्य का शर्त है। सामाजिक संबंधों में नैतिकता ही मनुष्य को मनुष्य जोड़ती है। सामाजिक संबंधों में नैतिकता ही मनुष्य को मनुष्य जोड़ती है। बेईमान भीड़ तो बन जाता है, लेकिन समाज नहीं। आज हमारे शहर भीड़ भाड़ वाले हैं। एक आदमी व्यस्त सड़क पर अकेला खड़ा है। उसे किसी की परिवार नहीं है और किसी को उनकी परवाह नहीं है। अगर वह किसी कार से टकरा जाए तो वह खबर हो सकते हैं। वह घटना कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। ईमानदारी लोगों को जिम्मेदार समाज बनती है। सभी शब्द और कर्म विचारों से ही उत्पन्न होते हैं। ईमानदारी को न केवल शब्दों और कार्यों के बीच स्थिरता के रूप में देखा जाता है, बल्कि विचार, भाषण और कार्य के बीच स्थिरता के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन विचार व्यक्तिगत है, केवल वही व्यक्ति उन्हें जानता है। दूसरे लोग शब्दों और इशारों से एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। सामाजिक शब्द समझने की कुंजी है। अतः ईमानदारी शब्दों और कार्यों के बीच एक रूपता मात्र है। कथनी और करनी में सामंजस्य व्यक्तिगत ईमानदारी है। ये व्यक्ति को विवेक से बचाता है। एक व्यक्ति के मन में किसी विषय पर कई विचार आने की संभावना होती है, अतः वह उनमें से एक या कुछ को शब्दों और कार्यों के व्यक्त करना चुन सकता है। केवल वे ही सामाजिक मूल्य प्राप्त करते हैं और शेष अव्यक्त विचार बिना समाज महत्व के दमित कर दिए जाते हैं। जो कहा वह किया गया, उसके अलावा किसी को उद्देश्य बताना अनुचित है। मन में आने वाले विचारों पर तब तक संदेह नहीं करना चाहिए जब तक वे शब्दों या कार्यों में साकार ना हो जाएं। जब कोई अपना मन बदलता है और शब्दों और कार्यों के माध्यम से परिवर्तन का संचार करता है तो वह ईमानदारी से आगे बढ़ता है। निस्संदेह नई परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ बदलाव आवश्यक होंगे, अन्यथा ये रूढ़िवादी बन रहेंगे। साथ ही बार बार बदलाव करना भी फायदेमंद नहीं होता है और ऐसी चंचलता हो जाती है। मैं आज इधर रुकता हूँ और नास्तिकता नैतिकता के बारे में और गौरव क्या बताए उसके बारे में अगले एपिसोड जानेंगे। तब तक विदा लेते, नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।